सभी मेरे दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। हमारी आवाज़ थोड़ा आपको कम सुनाई पड़ेगा। मैं थोड़ा सा बुखार में हूँ। 3-4 दिन से बुखार काफ़ी तेज़ आ रहा है, लेकिन फिर भी सोचा कुछ वीडियो बना दूँ आपके लिए, तो आवाज़ थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे, सुन लेंगे। मेरे दोस्तों, आप लोग को पता है कि प्राइज एक्शन ही एक ऐसा चीज़ है जिसको सीखे बगैर आप ऑप्शन में काम नहीं कर पाएंगे। करेंगे, नुकसान होगा। तो प्राइज एक्शन अगर आप समझ लेंगे तो उसमें ऑप्शन चेन भी बेकार हो जाएगा, उसमें डेल्टा बेकार हो जाएगा, उसमें थीटा बेकार का पीसीआर बेकार हो जाएगा, वो को मूविंग एवरेज है सब बेकार हो जाएगा। सबसे बेहतर जो आपका है सॉरी प्राइज एक्शन है। तो प्राइज एक्शन पे ध्यान देंगे, एक बाय एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपका प्राइज एक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। आइए हम बोर्ड पे आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं। बताना क्या है, प्राइज एक्शन में एंट्री का एक सेटअप होता है। जब आप ये करने लगते हैं, बाय करने लगते हैं, तो बाय किसी भी कैंडल पे करना उचित नहीं होता है। बाय करने का भी एक सेटअप होता है। अगर आपको सेटअप सही से पता चल गया और उस सेटअप पे आप थोड़ा काम कर लिए, चार्ट में पलट पलट के 10 दिन 20 दिन का चार्ट देखिए कि कौन सा सेटअप ज़्यादा काम कर रहा है, तो उस सेटअप पे अगर आप काम करेंगे तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, नुकसान कम होगा। ये जो मैं आपको एंटी सेटअप बता रहा हूँ, मेरा अनुभव के द्वारा पास किया हुआ एंटी सेटअप है। ये लगभग 10 12 इस सेटअप पे काम करेंगे तो 7 बार आप प्रॉफिट में रहेंगे, 3 बार हल्का फल्का आपका नुकसान हो सकता है। तो आइए सेटअप पर चर्चा करते हैं। देखिए, ये रेसिस्टेंस आपका, रेसिस्टेंस के ऊपर भी ये सेटअप बन सकता है और रेसिस्टेंस के नीचे भी ये सेटअप बन सकता है। ऊपर तब बनेगा जब ऊपर आपका कैंडल यूं यूं का ऊपर जाता रहेगा, ऊपर जा करके जब नीचे आने लगेगा तब ये सेटअप ऊपर बनेगा। लेकिन जब कैंडल रेसिस्टेंस से ऊपर कोई पार ही नहीं कर पा रहा है, कल भी नहीं पार किया था, परसों भी नहीं पार किया था, आज भी जो कैंडल जा रहा है लेकिन रेसिस्टेंस से नीचे ही रह रहा है, तो रेसिस्टेंस के नीचे ये सेटअप देखने को मिलेगा। अगर कैंडल रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर चला जा चुका है, हैं 10 20 25 30 40 50 पॉइंट ऊपर जा चुका है, और उसके बाद मार्केट में कैंडल को नीचे आना है, तो ये सेटअप ऊपर मिलेगा। और अगर रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट कर ही नहीं पाया है किसी भी सूरत में, या आज दिन भर में नहीं कर पाया, कल भी नहीं कर पाया, तो ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हो गया, इसके नीचे भी ये सेटअप मिलेगा। ये हो गया आपका सपोर्ट। ये जो सेटअप आपको मिल रहा है सपोर्ट के ऊपर ही देखने को मिलेगा, ये ज़्यादा सपोर्ट के ऊपर ही देखने में काम आता है। ये देख लीजिए। अब मैं एक एक करके बारी बारी से इस पर चर्चा करता हूँ। देखिए आइए, कैंडल नीचे से बनता 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 ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये रेसिस्टेंस आ गया। अब रेसिस्टेंस के पास क्या होगा, या तो ये ब्रेक करने की कोशिश करेगा, यानी इस रेसिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश करेगा, या नीचे रहेगा। सपोज कीजिए ये तोड़ दिया, तोड़ के ऊपर चला गया, 2 कैंडल बन गया, एक कैंडल बन गया, 2 कैंडल बन गया। उसके बाद में जब छोटा छोटा कैंडल बनने लगे, तब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अब ये जो है ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, यहीं से रिटर्न होगा। ये जो है आपका ये पॉइंट, ये जो है डोजी, ये डोजी जो है रिवर्सल का उल्टा होने का संकेत देता है। ऐसा डोजी बन जाए, ऐसा डोजी बन जाए, बॉडी वाला डोजी बन जाए, ये बॉडी वाला डोजी हो गया, ये बिना बॉडी वाला डोजी हो गया। तो ऐसा जब कैंडल बनने लगे तो समझ लीजिए कि मार्केट अब
रिटर्न होने के चांस में है। एंट्री यानी संकेत आपको दे दिया कि अब मार्केट नीचे आएगा। अब आइए उस स्थिति में क्या है। उस स्थिति में अगर मान लीजिए ये रेसिस्टेंस है, यहाँ पे ये हैमर बन गया, हैमर, ये ग्रीन हैमर है, ग्रीन हैमर बन गया तो अब आपको लगेगा कि ये ग्रीन हैमर बन गया तो ये ऊपर मार्केट जाएगा, यहीं से ऊपर मार्केट जाएगा। अब यहाँ से ऊपर जाने के सिवाय बदले ये डोजी बना दिया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब मार्केट, ये कैंडल जो है ऊपर जाने की कोशिश कर तो रहा था, लेकिन डोजी बन करके ये बता दिया कि अब ये कैंडल यानी ये मार्केट अब ऊपर नहीं जाके नीचे आएगा, कन्फर्म मान लीजिए। उसके बाद में फिर एक रेड अगर ये बन गया हैमर, ये रेड हैमर बन गया, या तो रेसिस्टेंस के नीचे आ जाए या रेसिस्टेंस के ऊपर रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। ये अगर ये हैमर बन गया रेड में, तो ये आपको कन्फर्म बता दिया कि अब मार्केट जो यहाँ से नीचे ही जाएगा। एक सेटअप हो गया। अब एंट्री आप कहाँ करेंगे? तो एंट्री जब दूसरा कोई कैंडल, इसके हाई हाई यहाँ तक है ना, तो जब कोई दूसरा रेड कैंडल बन गया, छोटा बने बड़ा बने यहाँ तक का बने या कोई भी कैंडल बन जाए, इस हाई को अगर ये तोड़ देता है, हाई को तोड़ के नीचे आ जाता है, तब आपका एंट्री हो जाता है कन्फर्म, कन्फर्म हो जाता है। कहाँ पे? इस कैंडल के हाई को तोड़ करके अगर यहाँ पे कोई क्लोजिंग दे देता है, तब आप इसके दूसरे कैंडल पे जो आने वाला है वहाँ पे आप बाय कर लेंगे, आज एसएल यहाँ लगा देंगे। ठीक, एक सेटअप हो गया। ये सेटअप आजमाइश किया हुआ है, इस सेटअप पे आप आजमाइश कीजिएगा, सेटअप पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बढ़िया काम करता है। और ऐसा नहीं है कि मैं बस कहीं से निकाला कहीं से कुछ दे करके बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा अनुभव है, ये मैंने देखा है, किया है, तब बता रहा हूँ। एक ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि ये एक ग्रीन बन गया, ये रेसिस्टेंस के ऊपर एक ग्रीन हैमर बन गया। अब फिर इसके नीचे एक हैमर बन गया रेड में, तो कन्फर्म मान लीजिए कि मार्केट अब यहाँ से नीचे आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा, मार्केट अब नीचे आ रहा है। जब नीचे आ रहा है तो इसके नीचे जो कोई भी कैंडल बनता है, इसके हाई के नीचे आप यहाँ पे एंट्री कर लीजिए, यहाँ पे एसएल रख लीजिए। दो गो सेटअप आपको मैंने बता दिया। ये ऊपर भी बन सकता है, ये नीचे भी बन सकता है। ऊपर तब बनेगा जब कैंडल ब्रेक आउट करके ऊपर गया हो, और जब ब्रेक आउट ही नहीं किया है कैंडल रेसिस्टेंस का, तब तो नीचे ही बनेगा, यहीं पे बनेगा, यहीं पे बनेगा। समझ गए? दोनों स्थिति में दोनों जगह बन सकता, आपको अनुभव रखना चाहिए। अब आइए तीसरा सेटअप। एक सेटअप ये है, ये ग्रीन बन गया, ठीक है जी, इन्वर्टर हैमर। अब ये सेटअप ये बनने के बाद में अब आपको इंतज़ार ये करना है कि यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल तो नहीं बन रहा। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया, इसके हाई के ऊपर चला गया, तब तो ये ऊपर ही अभी जाएगा, भले 5 पॉइंट जाए, 10 जाए, 20 जाए, 50 जाए, वो तो मार्केट बताएगा कि कितना जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको ये मानना चाहिए, अगर ये ग्रीन बना है ये वाला कैंडल, तो ये कैंडल ग्रीन बना है, इसके बाद तो ऊपर जाएगा। लेकिन जब इसके इस इन्वर्टर हैमर के बाद ये ग्रीन में बना है, इसके बाद में एक का और बन गया ये रेड इन्वर्टर हैमर, कन्फर्म मान लीजिए कि अब मार्केट नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट नीचे आएगा। तो जब ये दोनों कैंडल बन गया, दोनों इन्वर्टर हैमर बन गया, इसके नीचे जो कोई भी कैंडल बनता हो, जैसा भी कैंडल बनता हो, कोई बात नहीं है, जैसा भी कैंडल बनता है, यहाँ पे आपका एंट्री बनता है, इसके क्लोजिंग पे एंट्री बनता है, और यहाँ पे आपका एसएल लगेगा। कन्फर्म आप देख लीजिएगा, चार्ट पलट पलट के देखिएगा, ऐसा जो मैं बता रहा हूँ ऐसा ही होता है, होगा। ठीक है जी, आइए एक सेटअप और मैं बताता हूँ। ये हैमर बन गया, उसके बाद में उसके नीचे एक हैमर और बन गया रेड में, ये रेड में है, ये भी रेड में बन गया, तो मार्केट अब इसके क्लोजिंग के नीचे ये आ गया यहाँ,
और ये आप बॉडी भी देखेंगे तो इसके क्लोजिंग के पास है ये बॉडी। तो ये मान लीजिए कि अब मार्केट नीचे आएगा। अब मार्केट नीचे आएगा तो कंफर्म आप कैसे करेंगे? अगर इसके नीचे यहाँ पे कुछ भी बना हो, कोई भी कैंडल बना हो, छोटा बना बड़ा बना जो कोई भी बना, इस हाई के नीचे यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पे आप जो है एसएल लगा सकते हैं। ये तो 3-4 सेटअप जो मैं बताया, आप चार्ट में जा कर के देखना, एकदम मिलेगा। और 10 बार में 7 बार आपको पास कराएगा, 3 बार हो सकता है आपको फेल कराएगा। अच्छा जी, आइए एक सेटअप और मैं बताता हूँ। ये मान लो ग्रीन बन गया, ये ग्रीन बन गया, इधर से जा रहा जा रहा जा रहा, ये ग्रीन बन गया। और सेम इसी साइज का, सेम इसी साइज का अगर रेड भी बन गया, जिसको ट्विजर सॉरी टॉप कहते हैं, ट्विजर टॉप कहते हैं, एक एक ही आकार का, एक ही सेम साइज का अगर दोनों कैंडल बन गया, ग्रीन के साथ साथ रेड बन गया, तब आप समझ लीजिए मार्केट नीचे आएगा बिल्कुल। और मार्केट जब नीचे कोई भी कैंडल बनता है, यहाँ पे कोई भी कैंडल बन जाए, जो कैंडल बनेगा इसके नीचे आ गया, यहाँ पे एंट्री आपका, यहाँ पे एसएल। ये आप ट्राई करके देख लीजिएगा और चार्ट में भी देखिएगा, चार्ट में जाके देखिएगा, तब पता चलेगा कि वाकई में ये काम करता है 10 में से 7 बार। वही वही बात इसमें भी है। ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट के ऊपर पहले तो कुछ ना कुछ बना ही होगा। मान लीजिए ये ग्रीन हैमर बन गया, यहाँ तो कुछ ना कुछ बना ही होगा, उधर से ऊपर से जो बनते बनते नीचे आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बन के आ रहा है। अब कौन सा कैंडल बन के आ रहा है उस पर बहस मत कीजिए, नीचे बहस ये करना है कि अब ये क्या कर रहा है। ये ऐसा बन गया, ये ऐसा बन गया, छोटा छोटा कैंडल बन गया। तो छोटा छोटा कैंडल बन गया और 50-100 पॉइंट से नीचे आ रहा है, 100-150 पॉइंट से। तो आपको तो समझ जाना चाहिए कि अब भाई छोटा छोटा कैंडल बनने लगा तो मार्केट अब रिटर्न होगा। और ये दोनों कैंडल भी आपको बता दिया, डोजी कैंडल, कि अब धीरे धीरे मार्केट जो है ना नीचे जाने के चांस में नहीं है, अब मार्केट ऊपर ही जाएगा। अब उस स्थिति में आपका ये हमर बन गया। उसके बाद का कोई भी अगर ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल बनता है, तो आप यहाँ बाय कर लीजिए, यहाँ सेल कर लीजिए। ये रेड भी बन सकता है हमर, ये ग्रीन भी बन सकता है। ग्रीन बन गया, थोड़ा ज़्यादा दूर तक जाने का चांस रहता है, रेड भी ज़्यादा दूर तक जाता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा देखते हैं बीच में ही घूम के नीचे आने लगता है। और ग्रीन बन गया तो ग्रीन बन गया तो आपको पॉइंट ही कितना चाहिए, 10-15 पॉइंट तो चाहिए होता है। एक कैंडल में भी 10 पॉइंट मिल जाएगा, और और थोड़ा सा दूसरे कैंडल में ले लिए तो अभी 10-12-15 पॉइंट लेके निकल जाइएगा। तो एक सेटअप ये है कि नीचे बन गया तो, और ये देखिए यहाँ से कोई कैंडल बनता है, सपोर्ट से कोई कैंडल बनता हुआ जा रहा है। मान लीजिए ये हैमर नहीं बना है, मान लीजिए हैमर ने बना, ये कुछ और भी बन गया, छोटा बॉडी वाला कैंडल बन गया, छोटा बॉडी वाला कैंडल बन गया, यहाँ पे ये जो है ना हमर बन गया ग्रीन में। तो ये तो सपोर्ट से ऊपर है, तो आपको लगेगा ये तो सपोर्ट पे है ही नहीं, नहीं नहीं, अब ये सपोर्ट यहाँ पे बना रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कोई कैंडल और बनाएगा और उसका हाई यहीं यहाँ तक लाएगा, फिर एक दूसरा कोई कैंडल बनाएगा, फिर उसका हाई यहाँ तक आएगा, यानी इस सपोर्ट से ऊपर अब ये अपना एक सपोर्ट बना रहा है। समझ गया? वैसी भी स्थिति में अगर ये हमर आपको ग्रीन मिल जाता है, ग्रीन हमर में बड़ा हमर बेकार, छोटा हमर सबसे ज़्यादा काम वाला, और ये वाला हमर, ये वाला हमर, ये तीनों हमर में से ये हमर सबसे ज़्यादा काम करता है। छोटा साइज का बॉडी हो और छोटा साइज का आपका वीक हो, ये ज़्यादा काम करता है। ये भी काम करता है, इसमें थोड़ा ऊपर थोड़ा छोटा वीक होता है, और ये जो है, ये जो इसका जो डंडी है थोड़ा बड़ा होता है, ये भी काम करता है। सबसे ज़्यादा काम ये बीच वाला करता है। ठीक है, तो अब आइए, यहाँ पे हमर बन गया ग्रीन में,
ठीक है जी। और उसके बाद या ये रेड बन गया, और यहाँ पे फिर एक हमर ग्रीन बन गया। ठीक। अब इसके ऊपर ग्रीन बनना चाहिए और क्लोजिंग देना चाहिए, ग्रीन बन के क्लोजिंग देना चाहिए। नहीं तो अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि हमड़ बना, और हमड़ बनने के बाद में एक रेड कैंडल बना, और उसके बाद में नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया। तो ध्यान रखिएगा, हमड़ के बाद में जो है ना एक ग्रीन कैंडल बनना बहुत ही ज़रूरी है, और क्लोजिंग जरूरी है। क्लोजिंग इसलिए जरूरी है कि आप 4 मिनट तक देखिएगा तो वो ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन है, और लास्ट सेकंड 5-7 मिनट बच गया, 10 मिनट बच गया तो रेड बन जाएगा। तो नहीं, क्लोजिंग, क्लोजिंग चाहिए। अगर यहाँ पे ये क्लोजिंग बन गया, कोई भी कैंडल बनाओ, यहाँ ग्रीन में बन करके यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, तो यहाँ पे एंट्री आपका बनता है, और यहाँ पे आपका ऐसा लगता है। ठीक। आइए, ये इन्वर्टर है हमारा, रेड बन गया, और ये ग्रीन बन गया। ये ग्रीन इन्वर्टर है हमारा, ये सपोर्ट पर है, सपोर्ट से थोड़ा ऊपर भी है। ठीक है। अब ये ग्रीन और रेड, अगर ये आपको दिख रहा है, ये ये रेड दिख रहा है, ये ग्रीन दिख रहा है, ये मान लीजिए कि ये कन्फर्म अब ऊपर जाएगा, जो हमर बनाया है कन्फर्म ऊपर जाएगा। कन्फर्म आपको कब मिलेगा? जब इसके ये जो हाई है, हाई के ऊपर में क्लोजिंग दे दे, यहाँ एसएल, यहाँ एंट्री लगा दीजिए, और यहाँ पे एसएल लगा दीजिए। ठीक। आइए, आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ। ये बन गया आपका रेड, और ये आपका बन गया ग्रीन, दोनों सेम आकार का है, सेम साइज है। ठीक है। ये बॉडी है इसका, और इसका दोनों का बॉडी सेम है, तो ये मार्केट ऊपर ही जाएगा। ये टूजर बॉटम कहलाता है। तो ये दोनों का सेम साइज होना चाहिए, जितना वाला ये रेड का उतने बड़ा ग्रीन का है, तो ये मान लीजिए मार्केट ऊपर ही जाएगा। और इसके ऊपर का जो भी कैंडल इसके ऊपर जब क्लोज करेगा, यहाँ पे आपका एंट्री बन जाएगा, यहाँ पे आपका एसएल बन जाएगा। एसएल यहाँ बना दीजिए, यहाँ बना दीजिए, यहाँ बना दीजिए, जहाँ एसएल बनाना बना दीजिए। तो 4-5 गो सेटअप है, आप मार्केट में जाके ट्राई कीजिएगा, चार्ट पे देखिएगा, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। 10 में से 7 बार लगभग काम करता है, और 3 बार ये इसका फेल होने का चांस होता है। तो 100% तो मार्केट में कोई भी चार्ट बनता नहीं है, तो फेल पास तो होता रहता है, लेकिन ज़्यादातर पास होना और कम फेल होना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, आइए, वीडियो बड़ा होला इसलिए शॉर्टकट में थोड़ा सा देख लें। चार्ट पे मैं आया हूँ, वही सेटअप को आपको दिखाने आया। आइए चार्ट पे आइए, चार्ट पे आ गए। ये देखिए, ये ऊपर से बनता नीचे रेड कैंडल बनता बनता आया, ये हमारे सपोर्ट के पास आया। आप सपोर्ट के पास देखिए, एक डोजी कैंडल बनाया ग्रीन में, और उसके बाद में क्या बनाया? इन्वर्टर हैमर बनाया। इन्वर्टर हैमर वाला भी सेटअप आपको मैंने बताया था। उसके बाद में देखिए ये हैमर बना दिया, ग्रीन हैमर बनाया। ये इन्वर्टर हैमर जैसे ही बन करके उसके हाई तक हैमर गया है। हैमर के लास्ट में, यानी हैमर के क्लोजिंग पे आप एंट्री बना लेते, अब बना लेंगे तो अब बेहतर रहेगा। और नीचे आप सेटअप कर लेंगे हैमर के नीचे पे। देखिए, एक सेटअप आपको दिखा दिया। दूसरा आइए, मैंने आपको बताया था ना कि अगर ब्रेकआउट करके, रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाता है। अब देखिए, छोटा छोटा कैंडल बनना शुरू हुआ, छोटा 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 कई कैंडल बना, और उसके बाद में देखिए एक हैमर बना रेड में। एक पहले रेड में वो छोटा सा ये बना आपका डोजी, उसके बाद में एक रेड में हैमर कैंडल बना, अब प्लस फिर एक डोजी बन गया। डोजी के बाद में ग्रीन कैंडल भी बन सकता था, ग्रीन कैंडल बनता तो ऊपर चला जाता मार्केट, और ग्रीन कैंडल नीचे बन गया। तो ये डोजी जो है ना, डोजी का हाई माप लीजिए, दोनों तरफ का हाई, ऊपर या नीचे का। नीचे आ रहा है कैंडल, तो नीचे ही कैंडल अब आएगा, और डोजी के हाई को तोड़ करके ऊपर जा रहा है तो ऊपर चला जाएगा। तो ये नीचे आ रहा है, ये देखिए, ये छोटे छोटे कैंडल बन के ये हैमर बना, हैमर बन करके देखिए डोजी के बाद में नीचे आया मार्केट। देखिए आया, देखिए
अब आइए, ये रेसिस्टेंस है, ये ग्रीन वाला। रेसिस्टेंस के नीचे भी देखिए क्या हुआ। एक इन्वर्टर हैमर बना, फिर फुल बॉडी वाला एक ग्रीन कैंडल बना, और उसके बाद में नीचे आना शुरू हुआ। नीचे आना शुरू होने के बाद में देख लीजिए आपका ये डोजी बन गया। डोजी के नीचे ये का इन्वर्टर हैमर बन गया, यानी ऐसे करके नीचे आ गया। तो ये सेटअप पे जो है ना पूरा काम नहीं करना पड़ेगा। क्यों? यहाँ पे या तो डबल हैमर बन जाता, या एक हैमर बन जाता, तो ना तो हैमर बना ना डबल हैमर बना। इसीलिए इस सेटअप पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा ये जो इन्वर्टर हैमर बनाता रेड वाला, एक और हैमर बन जाता रेड में, तब काम करने का सेटअप था। ये मैंने आपको मार्किंग लगा के दिखा दिया हूँ। आइए नीचे देखिए, ये सपोर्ट है ग्रीन वाला। उसके नीचे देखिए एक बड़ा इन्वर्टर हैमर बना रेड में, और एक छोटा ग्रीन में इन्वर्टर हैमर बना। अब मैंने आपको सेटअप में दो इन्वर्टर हैमर बताया है। दोनों इन्वर्टर हैमर बनने के बाद में ये देखिए मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे लगभग 20-25 पॉइंट आपको मिला है अगर लेते हैं तो। देख लिए। आइए जल्दी जल्दी दिखा दूँ, टाइम आपका ज़्यादा हो गया। ये देखिए, ये रेसिस्टेंस पे हम आ गए। रेसिस्टेंस तोड़ के ऊपर नहीं गया है मार्केट। यहाँ भी नहीं गया है, यहाँ भी नहीं गया, यहाँ भी नहीं गया है। 3-4 बार कोशिश किया है, लेकिन मार्केट रेसिस्टेंस के ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो रेसिस्टेंस के नीचे अब देखेंगे सेटअप को। ये देखिए दो गो डोजी बना, दो गो रेड डोजी बना। और रेड डोजी को आप हाई और लो को नाप लीजिए। लो के नीचे अगर कैंडल आने लगे तो समझ लीजिए मार्केट अब नीचे ही आएगा, और हाई को ब्रेक करके ऊपर जाने लगे, समझ लीजिए अब मार्केट ऊपर जाएगा। इस डोजी के बाद में देखिए नीचे मार्केट आया। नीचे मार्केट आने के बाद में देख लीजिए मार्केट आया। ठीक, आइए अब क्या तारीख हो गया? ये देखिए, ये रेसिस्टेंस है आपका ऊपर वाला। कैंडल ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाया। देख लिए, दूसरे बार भी कोशिश किया, नहीं जा पाया, उसके नीचे रह गया। अब देखिए क्या हुआ, एक डोजी कैंडल बना। डोजी कैंडल के बाद में एक इन्वर्टर हैमर बन गया। इन्वर्टर हैमर के नीचे ये कैंडल आया। नीचे धीरे धीरे यहाँ पे आपका ये तीसरे वाले कैंडल पे आपका ये बन सकता है, ये एंट्री। और यहाँ पे आपका एसएल बन सकता है। आइए देखिए यहाँ तक आया, बहुत आपको पॉइंट मिल जाएगा। ये देखिए, ये रेसिस्टेंस है। इस रेसिस्टेंस पे एक हैमर बना, एक इन्वर्टर हैमर बना। उसके बाद दूसरा इन्वर्टर हैमर ग्रीन में बना, और उसके बाद में नीचे मार्केट आया। तो इसके हाई पे, इसके हाई पे एंट्री आपका बनता है, यहाँ पे एसएल बनता है। ये रेसिस्टेंस के ऊपर एक काम किया है। अच्छा जी, आइए यहाँ पे देखिए, ये नीचे से मार्केट जा रहा है ऊपर। ये देखिए ग्रीन बन के नीचे से मार्केट ऊपर जा रहा है। अब फिर रिटेस्ट किया, फिर ग्रीन बना। अब यहाँ देखिए छोटा छोटा कैंडल बनना शुरू हो गया। एक हैमर बना, एक फिर डोजी बना। उसके बाद में फिर इन्वर्टर हैमर बना रेड में, और रेड के बाद में देखिए नीचे आ गए। अब इस ये जो डोजी है, डोजी के नीचे आप ये एंट्री ले सकते हैं, और ऊपर एसएल ले सकते हैं। ये देखिए सॉरी, रेसिस्टेंस पे ही बना है। सेटअप खाली आपको दिखा रहा हूं। इस हैमर की इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ, इस हैमर की, ये सपोर्ट से बहुत ऊपर बना है। तो बहुत ऊपर वाला कभी कभी ऊपर जाता है, कभी कभी नहीं जाता, तो उस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए डोजी वाला काम किया, ऊपर से नीचे उतरता आया, ये वाला जो डोजी बना है।
ये डोजी के नीचे आया, ये डोजी का डंडी को पार करके तो नीचे आप बाई कर सकते हैं। लेकिन ये सेटअप बहुत बेहतरीन सेटअप नहीं है, इस सेटअप पे आप काम नहीं करो। काम करने वाला मैं सेटअप बताता हूँ आपको। 5 6 चला जा रहा है। हाँ, आइए ये देखिए, ये सपोर्ट है। इस सपोर्ट पे रेड कैंडल बनता बनता ऊपर से नीचे आया, नीचे आया। यहाँ पे देखिए एक इन्वर्टर हैमर बना सपोर्ट पे, और एक हैमर बना, एक इन्वर्टर हैमर, एक हैमर बना ग्रीन में, और उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर गया। ये सेटअप मैंने आपको दे रखा है, इन्वर्टर हैमर डबल वाला और हैमर वाला, और इन्वर्टर हैमर के साथ हैमर वाला। ये सेटअप देखिए काम किया। देखिए अब आइए ऊपर, ऊपर चला गया, नीचे से देखिए कितना ऊपर गया, 100 पॉइंट से ऊपर गया। अब आइए रेसिस्टेंस पे आ गए, रेसिस्टेंस पे पहले बड़ा ग्रीन कैंडल बना, फिर रेड बना। अब आइए एक डोजी बन गया, डोजी के बाद में दूसरा डोजी बना, अब दूसरा डोजी के बाद में देखिए एक है ये हैमर बन गया। रेड बने या ग्रीन बने, काम करता दोनों है, रेड वाला ज़्यादा काम करता है, ग्रीन वाला थोड़ा कम काम करता है। ग्रीन का ये हैमर बन गया, उसके नीचे देखिए मार्केट आ गया। देखिए है कितना बड़ा हुआ है, कम से कम तो 25 30 पॉइंट से ज़्यादा आपको मिलता। ये ये देखिए, मैंने आपको बताया ना, ये सपोर्ट है, सपोर्ट से ऊपर ये सपोर्ट लगा दिया। देखिए ऊपर से नीचे ये रेड बन के आया, और यहीं पे सपोर्ट के ऊपर ही यहाँ पे सपोर्ट लगाना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 5, जहाँ 2 3 कैंडल रुकना शुरू हो जाए वहाँ समझिए वो सपोर्ट लगा रहा है। सपोर्ट समझने का मतलब, जहाँ ऊपर से आ रहा है नीचे, और 2 3 कैंडल एक ही जगह जो है ना रुक रहा है, तो समझिए वहाँ सपोर्ट लगा लिया। नीचे से ऊपर जा रहा है और एक ही जगह 2 3 कैंडल बन गया, तो समझिए वो रेसिस्टेंस ले रहा है। समझ गए। आइए ये छोटा 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 कैंडल बना, ये देखिए हैमर बना, ये देखिए हैमर बना, 2 हैमर बना, मार्केट ऊपर गया, मार्केट ऊपर गया 10 15 पॉइंट से ज़्यादा, 20 पॉइंट। ठीक। आइए यहाँ देखिए डोजी के बाद ये सपोर्ट पे, सपोर्ट के पास डोजी के पास में इन्वर्टर हैमर बना, मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर गया। ठीक। ये देखिए ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल रेसिस्टेंस पे दोनों एक सेम साइज का बना है, ट्विजर टॉप बना है। देखिए मार्केट नीचे एक ही सेम साइज का बना है। ये देखिए मार्केट यहाँ से जाना जाना शुरू किया, जाते जाते घूमते 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 रेसिस्टेंस पे आया। अब रेसिस्टेंस क्रॉस नहीं कर रहा है, लेकिन देखिए क्या कर रहा है, छोटा 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 से 4 5 कैंडल बना दिया। इसका क्या मतलब है, डोजी 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 बन रहा है, इसका क्या मतलब है, मार्केट अब इन्वर्ट नीचे आने को तैयार है। अब ये देखिए ये डोजी बना, ये भी इन्वर्टर हैमर बना, ये भी इन्वर्टर हैमर बना, रेड में भी इन्वर्टर हैमर बना, और उसके बाद में ये रेड वाला ये हैमर बन गया। इस हाई के नीचे आपका ये जो हैमर का ये जो आपका ये है डंडी, उसके नीचे आपका इंट्री बनता है, और ऊपर में एसएल बनता है। देखिए कितना मिला। ठीक है जी। इस हिसाब से आप देखते जाएंगे तो कई जगह ये आपका सेटअप हमारा वाला काम करेगा। और मार्केट ख़त्म होने के बाद में सेटअप पे जो है ना चार्ट पलट 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 के देखते रहिए कि कै बार सेटअप काम किया, कै बार फिल किया। देखिएगा 7 8 बार सेटअप काम किया है, 2 3 बार फिल किया है। तो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो बहुत बड़ा हो गया, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट का जवाब दे नहीं पाता हूँ, थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, लेकिन कमेंट पढ़ता सबका ज़रूर है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।